क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और प्रभुता उसके क्या होगा, उसके कांधे पे होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, प्राकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म में क्या हुआ है कि अब क्या है कि सारी प्रभुता, मतलब सारा राज्य क्या है, उसके कंधे पर है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ किसी एक व्यक्ति, किसी एक जात, किसी एक भाषा, किसी एक देश का प्रभु नहीं है, परंतु संपूर्ण मानव जाति और संपूर्ण संसार का प्रभु है। आमीन, हालेलुया। ये प्रभुता उसके कांधे पर है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। राज्य जो है उसके कांधे पर है। हाँ, आगे एक बार और पढ़ेंगे, धीरे धीरे। अच्छा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। ये देखिए, यहाँ बालक और पुत्र की बात हो रही है, ध्यान करेंगे इस वचन के, बहुत खास। एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें क्या करा गया है, एक पुत्र दिया गया है। किसका बेटा दिया गया है? परमेश्वर का। हमें एक पुत्र दिया गया है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये हमारे बेटों की बात नहीं हो रही है, ये परमेश्वर के बेटे की बात हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का पुत्र है, अगर हम उसके साथ अपना रिश्ता बना लेंगे तो फिर आपको मेरे को कोई घटी नहीं होगी, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। फिर हम कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, हालेलुया, कोई घटी नहीं होगी। आमीन। जब हमें जो पुत्र दिया गया है, ये स्वयं परमेश्वर ने हम उस पुत्र का इंतजाम करके आपको और मुझे दिया है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, और जब पुत्र हमारे पास है तो कोई बात की हमें कभी नहीं होगी। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे इसी को। हाँ जी, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, राज्य उसके कांधे पे होगा, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला। क्या है, इंसान क्या करता है, युक्ति बनाता है ना। आपके लिए, मेरे लिए, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह आपकी मेरी प्लानिंग कर रहा है। आमीन, हालेलुया। आपकी मेरी युक्ति उसके हाथ में है। हम सोचे मैं ये कर दूंगा, मैं अपनी बेटी को ये बना दूंगा, मैं अपने बेटे को वो बना दूंगा, मैं अपनी बीवी को ये बना दूंगा, और ऐसा कर दूंगा और वैसा करूंगा। सब कुछ विफल है, सब कुछ बेकार है। और जब प्रभु कहेगा ना, देख मैं युक्ति कर रहा हूं तेरे लिए, मैं योजना बना रहा हूं तेरे लिए, मेरी प्लानिंग में चल तू। उसकी प्लानिंग क्या है? अगर तुम स्वर्गीय राज्य की खोज में रहोगे, आप और में क्या होता है, इस स्वर्ग का राज्य है बाइबल, इसको नहीं खोजते हैं। हम दुनिया की तरह जाते रहते हैं। हम 24 घंटे इधर उधर की बात में तो रह लेंगे, मगर क्या है कि बाइबल के पास आकर कभी 1 घंटा, आधा घंटा देना भी हम लोगों को बड़ा भारी लगता है। मेरे बहनों भाइयों, सबको बताता हूं कि भाई इस बाइबल में ही सब कुछ, सारा संसार है तुम्हारा। इस बाइबल में सारा संसार है तुम्हारा। तुम्हारे माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे, बेटे नाती पोते, सब कुछ इस बाइबल में है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का एक दास हुआ करता था, और जब उसके बच्चे पार्टी करते थे तो वो दूसरे दिन उनको बुलाकर और बाकायदा उनके नाम से बलि करता था, प्रार्थना करता था, और कहता था हे यहोवा परमेश्वर, मेरे बच्चों से कोई गलती तो नहीं हुई है। और हर बार लिखा है कि वो हर बार ना अपने बच्चों को गिनता था। बताइए, बच्चे तो उतने ही होते हैं। अगर आपके पास 4 हैं तो 4 हैं, मेरे पास 2 हैं तो 2 हैं, मुझे बार बार गिनने की क्या जरूरत है। वचन बताता है कि हर रोज जब वो दावत करते थे तो वो सारे नहीं होते थे, कुछ कम होते थे। अगर हमारे पास 2 जने घर में और 2 जने बाहर हैं दावत में गए हुए, हमें सुबह उन्हें बैठा के प्रार्थना करनी है, वचन सुनाना है।
और माफी मांगनी कि परमेश्वर अगर रात में इनसे कोई गलती हो तो क्या करना, क्षमा करना। ये मैंने बताया ना, सब कुछ इसके अंदर है। आमीन, हालेलुया। सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। यहाँ बता रहा हूँ वो अद्भुत युक्ति करने वाला। आपको प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद। आपको भी कोई सोच नहीं मैं अपने छोटे को ये बनाऊंगी, बड़े को ये बनाऊंगी, नहीं। उसे कहा प्रभु तेरा जैसा दिल करे ना तू वैसा बना, जैसे तेरी मर्जी। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला, बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। वो खुद जो संपूर्ण पूरे तरीके से खुद एक परमेश्वर था, वो खुद अपने आप को क्या करा उसने कि पिता के हाथ में। हमारा भी ये फर्ज बनता है, जब प्रभु यीशु मसीह हम परमेश्वर को अपना पिता बोलते हैं तो हमारा बड़ा वो होता है कि हम उसको अपने आप को सौंपे कि परमेश्वर में अपना घर, अपने बच्चे, अपने पति, अपना काम और जो भी तूने हमें दिया है प्रभु जी, मैं सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ और सौंपती हूँ। हालेलुया। सब कुछ मेरे करने से नहीं होगा, परमेश्वर तेरे करने से हो जाएगा। मगर जरूरत यह है कि पहले मेरे स्वर्गीय राज्य की खोज करो। वो कह रहा दुनियावी चीज तो तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। अभी पिछले दिनों की बात है, सिरकी को एक घड़ी की बड़ी जरूरत थी। ये गवाही और बड़ी अच्छी एक बहन है मेरी, और वो आई और आते के साथ है ना, और आते के साथ ही बड़े प्यार से घड़ी दे दी। सिल्की ये घड़ी है और टाइटन की चाहिए थी। मेरे को ना ये घड़ी चाहिए थी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमें कोई शोरूम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये दुनियावी छोटी छोटी चीजें हैं। शायद वो 2-3 हजार रुपए की घड़ी मैं भी खरीद सकता था, मैं भी इसे खरीद, मगर भाई प्लानिंग पहले से ये परमेश्वर की प्लानिंग है। हालेलुया। ये जो योजना जहाँ पर जो ये वर्ड जो आया है कि अद्भुत युक्ति करने वाला, वो आपके मेरे लिए अद्भुत युक्ति करता है। भाई जो चाहिए वो दिल में डाल देगा कि मेरी बेटी को क्या चाहिए, मेरी इस बेटी को क्या चाहिए, मेरे इस बेटे को क्या चाहिए, इस बेटे को क्या चाहिए, वो किसी के दिल में डालेगा और वो इंसान ना चल के आया। अभी बहन ने गवाही दी कि मैं बड़ी परेशान थी और इस तरीके से, और किसी ने ऐसी मदद करी। बोले और खुदा ने मैं दुआ करती थी, किसी को नहीं बोला था हालेलुया। और न किसी से मांगा। मैंने अपनी मर्जी से, मेरे फोन आया मेरी सिस्टर फ्रेंड का, तुम्हारी सिस्टर ने पैसे डाल दिए इसमें, बोले। हालेलुया। तो प्रभु ने आपकी प्लानिंग करके रखी ना। यस, ये जो आप जो प्रार्थना कर रही थी वहाँ तक जा रही थी ना। ये जो अद्भुत मैंने बताया ना कि क्या है, अद्भुत क्या नाम वो प्लानिंग करने वाला। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हाँ, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का, हमेशा का। कैसा है प्रभु यीशु मसीह? हमेशा का। उसे मौत भी नहीं मार सकी। आमीन। वो मौत को भी ठेंगा दिखा के गया है। भाई आदमी मौत से डरता है ना, अरे मैं बीमार हूं, कहीं मैं मर ना जाऊं, आदमी इसी बात से डरता है। वो मौत को ना ठेंगा दिखा के गया है। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। उस प्रभु यीशु मसीह के आप और मैं मानने वाले हैं। उसका जन्म एक बड़ा अद्भुत तरीके से हुआ। जी हाँ, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दे के जाता हूँ। ऐसी शांति नहीं जैसा संसार देता है। संसार तो झूठी शांति देता है। अभी मैं आपको कह दूं, हाँ बेटा कोई घर में परेशानी हो तो टेंशन मत करना, मैं हूं ना। और जब आप आए तो मैं कहूँ मेरे तो अपने घर में इतनी परेशानी है। हम इंसान है, समझ रहे। मगर जब आप प्रभु से कहेंगी तो प्रभु कह रहा है जब मैं दूंगा ना, मैं उल्हाना भी नहीं दूंगा। वो जाके किसी को नहीं कहेगा मैंने आज अपनी बेटी के लिए क्या करा, इतना बड़ा काम किया। जैसे बहन की मदद करिए तो वो किसी को जाके नहीं बोलेगा। बहन अपने मुंह से बताएं तो बताएं, प्रभु जाके नहीं बोलेगा किसी को भी कि मैंने ऐसी मदद करी है। हालेलुया। जी हाँ, इसका 7वां है। हाँ, अच्छा जी हाँ हाँ, पढ़े। उसकी प्रभुता सर्वदा बनी रहेगी। उसकी प्रभुता क्या होता है? उसका जो प्रभुता है, उसका जो राज्य हमेशा बना रहेगा, और उसकी शांति का अंत न होगा। और उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। जब क्या होता है, जब हम उस परमेश्वर की धुन में रहते हैं ना,
तो फिर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। आमीन आमीन। आमीन, धन्यवाद। हालेलुया। समझ रहे हैं ना आप? मगर क्या है, हमें उसकी धुन रहनी चाहिए। उसको क्या है, ये वह परमेश्वर की धुन रहती थी। आपको मुझे क्या है, धुन रहनी चाहिए। ये नहीं हम एक आध घंटा बैठ गए, आधा पौना घंटा बैठ गए तो नहीं बोल के एक धुन रहनी चाहिए। आमीन आमीन। हम जब हम सो रहे हैं, लेट रहे हैं, तो इन बात के लिए सारी बातों का हमें बड़ा विचार करना है। हमने